वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जिक्र करेंगे इंटीरियर सिंध में क्या सिचुएशन है इस वक्त और किस तरह की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। वोटर्स की उम्मीदों के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या तवक्कुआत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सफदर अब्बासी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं GDA के, और यकीनी तौर पर हम सब आपको जानते हैं, आवाम आपको जानते हैं। सफदर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा इब्तदाई से सादा सा सवाल है। इंतखाबी मुहिम यकीनन आपकी जारी और सारी होगी और GDA जो है वो बड़ी इंटीरियर में बड़ा मैटर करती है। क्या आपकी किस हिकमत अमली के साथ चल रहे हैं, किस नैरेटिव के साथ आप चल रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त सूरत ये है कि अपना यहाँ पे जी 15 साल से क्योंकि एक ही पार्टी की हुकूमत रही है और जो है ना एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है यहाँ पे, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे और कोई यहाँ पे सियासी कुव्वतें हैं ही नहीं। तो मैं समझता हूँ वो सारे अमल के अंदर जो है ना बहुत जरूरी था कि हम जो है ना इस सारे अमल को जो देखते हुए जो है ना ये मैसेज अवाम को देते कि जी एक मुतबादल जो है ना मौजूद है। पहले हर कोई कहता था कि जी जो पीपल्स पार्टी, मैं तो उसको कम समझता हूँ, लेकिन ये कि जो भी इस वक्त उसकी सूरत हाल है तो उसमें जो है ना ये लोगों के अंदर इंप्रेशन ये था कि मुतबादल कोई नहीं। तो हमने बुनियादी तौर पर एक मुतबादल क्रिएट किया है। GDA जो है एक अलायंस है जो कि 2018 के अंदर बना और ये वाहिद अलायंस है जो कि इलेक्शन के बाद टूटा नहीं बल्कि इसने कंटिन्यू किया और हम अगले इलेक्शन में भी गए। और उसके बाद हमें दीगर जो जमातें मसलन अपने JUI है, मुस्लिम है, NQM है, उनके साथ भी जो हमें सीट एडजस्टमेंट करके इस वक्त सिंध के अंदर तमाम सीटों के ऊपर जो है ना 1-to-1 मुकाबला हो रहा है। तो इसके अंदर ये 4 मेजर पार्टीज हैं और खासतौर पर GDA के सिंध की 4 डिवीजन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है उसकी, प्लस JUI जो है ना जो खासतौर पर जो हमारे अपर सिंध है उसमें JUI की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। तो सारे अमल के अंदर जो एक 1-to-1 मुकाबले की सूरत है, जहाँ पे जो पीपल्स पार्टी कैंडिडेट्स ये नहीं कह सकते कि हमारा मुकाबला नहीं हो रहा। हर जगह बहुत ही सख्त किस्म के मुकाबले इस वक्त नजर आ रहे हैं। चाहे आप खैरपुर ले लें, चाहे आप लाड़काना ले लें, चाहे आप बदील ले लें, सांगड़ ले लें, आप चाहे टंडवालायाल ले लें, आप हाला ले लें, जिस मटियारी ले लें, अपने थकपारकर ले लें, बड़े एक कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। शिकारपुर के अंदर जो है JUI के कैंडिडेट बहुत, डॉक्टर इब्राहिम जतोई, फिर राशिद महमूद सुब्रो, शादिन बिजरानी, ये लोग सारे एक बड़ी एक्टिव मुकाबले यहाँ पे हो रहे हैं। सोचता है कि पहली दफा पीपल्स पार्टी की क्यादत ये फील करे कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर है और अवाम के अंदर जो गुस्सा और नफरत है पिछले 15 साल की, उसका इजहार जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को भी इसका जो है अच्छी तरह इजहार होगा। अच्छा सफदर भाई, ईसा नकवी बात करूं, आप हमें यानी कि ये बता रहे हैं कि 197 लाड़काना में सिर्फ बिलावल के सामने एक ही उम्मीदवार है जो GDA का भी सपोर्टेड है, JUI का खुद है, राशिद सोमरो, MQM भी वहां पर, और बाकी जमातें भी, आप जितने भी हैं वो मिलकर एक ही कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं। यही कंबर शहजाद कोर्ट में है, यही खुर्शीद शाह। क्लियर कर दूं जी, मैं क्लियर कर दूं कि 194 लाड़काना की इस वक्त जो ना और कंबर शहजाद कोर्ट 2 जिले जो पहले एक ही जिला था और उसके 2 जिले 194 पे राशिद महमूद सुब्रो साहब, बिलावल साहब का मुकाबला कर रहे हैं। 195 पे मैं खुद जो है लड़ रहा हूँ, नजीर बुगे साहब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है। इससे 196 पे बिलावल के खिलाफ नासिर महमूद सुब्रो जो राशिद के भाई हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे जो है दूसरी जगह फिर 197 पे भी जो है ना JUI के कैंडिडेट जो मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह बाकी जगहों पे GDA के कैंडिडेट्स हैं, खैरपुर के अंदर, सांगड़ के अंदर और नौशेरो फिरोज के अंदर, लियाकत जतोई साहब का दादू के अंदर बहुत सख्त मुकाबला इस वक्त चल रहा है। तो मैं समझता हूँ पहली दफा जो ना वो जो गरमाइश है वो जो ना जदाई साहब गालबन फील करें कि सिंध की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी गरमाइश पैदा हो चुकी है और एक बड़े टिका के मुकाबले हो रही थी। भाई साहब ये बताएं, खालिद जमील बोल रहा हूँ मैं, कि आपका ये खैरपुर सांगड़ में बड़ा क्लोज कंपटीशन था 2018 में भी और अभी भी डेफिनेटली टफ होगा वहाँ पर, लेकिन जहाँ से आप जीते थे 2018 में, अब मैं शिकारपुर की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ। गौस बख्श मेयर साहब आपके जीते थे और अब जैकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर इन डिस्ट्रिक्ट को तकसीम किया गया। लास्ट इलेक्शन में आपका 196 था जैकबाबाद, 197 कश्मोर था, 198 और 199 शिकारपुर के 2 हल्के थे। अब ये आपका एक जैकबाबाद इस दफ़ा 190 है, जैकबाबाद प्लस कश्मोर 191, कश्मोर प्लस शिकारपुर 192 और शिकारपुर 193। ये जो तब्दीली है एक ज़िले में दूसरे को तीसरे को चौथे में मिला के, इसकी साइंस आपको कुछ समझ में आई कि आपकी सीटें निकालना चाह रहे हैं? देखिए खालिद साहब, मैं अर्ज यही करूंगा कि हमें हर स्टेज पे जो ना
एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑपोजिशन के ऊपर पड़ा है। चाहे आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज ले लें, बस ये कि जिस तरह आप ये बताया कि पहली दफा ये हुआ है कि जी जिलों को मिला के रख दिया गया है। मसलन जैसे आपने गालबन 191 किश्तवाड़ जयपुर पास मिलाया और 182 जी नहीं 192 जो है अभी है वो 2000 पे मुश्तमिल हो गई है। हाँ, किश्तवाड़ शिकारपुर है। कहते हैं कि तीसरी जिले का भी पार्ट उसके अंदर आ गया है। तो ये पहली दफा हुआ है कि एक ट्रांस डिस्ट्रिक्ट जो है ना सीटें जो है बन गई। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पे ऑनेस्टी के साथ हमने इलेक्शन कमीशन के साथ काफी इसमें बहस मुबाहिसा किया, लेकिन हमारी इसमें नहीं सुनी गई। उसके बाद अगर आप लें आगे, अगर आप आए तो आखिरी मोमेंट पे जो वो सीटें जो जीडीए के एमपीएस जीते थे उनको भी तोड़ ताड़ के रख दिया गया। मसलन जैसे मौजूद अब्बासी लाड़काना की PS 11 से जीते, आखिर में क्या किया कि जो हमारा इलाका है जिसके अंदर हमारे अपने वोट हैं वो उठा के उन्होंने PS 12 में डाल दिया। अब यकीनन तो क्या करना पड़ा हमें कि जी मौजूद को PS 12 में आना पड़ा, मुझे प्रदर्शन आना पड़ा, लेकिन फिर PS 11 को भी हम नहीं छोड़ सकते। तो वहां पर मैंने अपने मेरा जो छोटा भतीजा मौसम का छोटा भाई उसको नॉमिनेट करना पड़ा। तो हमें बहुत आप खैरपुर के अंदर भी डॉक्टर रफीक मोहम्मद जो सीट जीते हुए थे उसको उन्होंने तोड़ ताड़ के पता नहीं उनकी कोई 90 किलोमीटर की सीट एक पट्टी बना के उनको दे दी जो 90 किलोमीटर में। हमारे लिए कोई पेशन गोई करें अब्बासी साहब कि जीडीए कितनी सीटें लेगी नेशनल असेंबली में? देखिए मैं इस वक्त कोई पेशन गोई नहीं करना चाहता। ये तो फिर आप वो बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि एतमाद की कमी है फिर। नहीं बिल्कुल एतमाद है हमें। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि सिंध के अंदर जो इस वक्त एक 15 साल की जो गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, जिसके अंदर करप्शन है, जिसके अंदर जो ना लेकिन उस गवर्नेंस में तो आप लोग भी शामिल थे किसी हद तक कि फहमीदा साहबा स्पीकर थी। सॉरी, मैं 2008 के बाद मेरा इस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 2008 के बाद मैंने बिल्कुल जो जीडीए में लोग हैं वो तो शामिल थे। वाहिद में शख्स, मेरी बात सुनिए, मैं वाहिद शायद अगर आप शख्सियत के साथ लेते तो मैं या नाहिद मेरी भाई हम वाहिद लोग थे जो 2008 से लेकर रजाई साहब का जो मुकाबला कर रहे थे, जबकि सारी पार्टियां उनके साथ थी, तब भी हम उनके खिलाफ खड़े थे। तो वो एक कंटिन्यूटी में मामला चल रहा है और अब मैं किसी सूरत में इस सिस्टम की, पीपल्स पार्टी के इस सिस्टम की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। हाँ, 2007 से पहले अगर आप कोई चीज मुझसे पूछना चाहें तो मैं यकीनन तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद पार्टी को सिस्टमेटिकली तबाह बर्बाद किया गया है। सिंध की सियासत को तबाह बर्बाद किया गया है। सिंध के गाँव सलामत है, न शहर सलामत है, न सेहत का कोई आलम है, न तालीम है। तो स्कूल बंद पड़े, बच्चे टाट पे पड़े, डिग्रियों की कोई कीमत नहीं। लोगों के जहन में जो एक लोगों के जहन में सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी एक तासुर यही पाया जाता है कि वहाँ भुट्टो हर घर से, क्या कहते हैं जी, हर घर से भुट्टो निकलेगा, हर घर से भुट्टो निकलेगा, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। तो ये जो तासुर जी, आई एम सॉरी, भुट्टो साहब की सियासत यही तो लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि ये भुट्टो साहब की मोहतरमा की सियासत की निगेशन है। ये सारा का सारा जो अमल है, कोई ताल्लुक नहीं इनका भुट्टो साहब की सियासत से या मोहतरमा की सियासत से। ये तो एक चंद जो है ना वो अपने जो आप कह रहे हैं बड़े लोग जो सरदार जो पीर में उनका एक कट करके जो है सरदारों का, मुख्तलिफ वडेरों का जो कि अपने अपने हलकों के अंदर असर रखते हैं, वो सारों को जमा कर लिया गया है और फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है। बात यह कि अगर 2018 के अंदर की अगर आप इलेक्शन लें, जब बिलावल साहब कहते हैं कि जी ऊपर मैनिपुलेशन थी या ऊपर जो है ना लीडरशिप के बारे में, वो इलेक्शन के बारे में वो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, तो क्या सिंध में भी नहीं था? सिंध में भी वही मैनिपुलेशन हुई जो ऊपर मैनिपुलेशन हुई थी। ये लोग ये चीज समझने को तैयार नहीं है। तो इस दफा मैं समझता हूँ इलेक्शन के अंदर ये जो मुतबादल हमें बनाना पड़ा है जिसके अंदर ये तमाम जमातें शामिल है, तो इस दफा हर घर से भुट्टो नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इसके साथ ये तो गलत नाराज इनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं भुट्टो साहब की सियासत से। नहीं, वो उस रिवायत को अब्बास साहब आपने किस अंदाज में तोड़ा है? जब वो इलेक्टेबल्स की या वो जो नवाबों की जो उनको मिला के जिस तरह से टेक्निकली आपको पता है कि किस तरह से मिला के जो है वो लाया जाता है इलेक्टेबल्स बिलखुसूस की सियासत, उसको आपने तोड़ा है, किस अंदाज में तोड़ा है? आप जैसे बात करें आप मुतबादल के तौर पर। देखिए इसमें ये कि जो अपोजिशन का वोट है वो डिवाइडेड था। अगर आप 2018 में भी देखें तो अपोजिशन का वोट जो है ना वो शायद हुकूमत इनके वोट से ज्यादा था। इस बार हमने ये काम कोशिश की है कि जी हम अक्रॉस द बोर्ड वोट मुकाबले की सूरत में है, जहाँ मेजर पार्टी का जो वोट है वो बटे ना, बल्कि एक ही कैंडिडेट को जाए जी।
बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब, अब हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ की सिचुएशन के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इंटीरियर सिंध में जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम है वो भी जारी है, पूरे मुल्क में जारी और सारी है, लेकिन हम बिलखुसूस आज जिक्र कर रहे थे इंटीरियर सिंध का बलूचिस्तान के साथ साथ। हमारे साथ पैनल मौजूद रहेगा, हम बात करेंगे मज़ीद हवाले से, लेकिन अफजल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ रहे, जितनी हद तक बात हो सकी उससे हम मुस्तफ़ीद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।